दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेंट डिफेक्ट्स एंड ट्रबल शूटिंग। यानी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेंट डिफेक्ट्स के बारे में और उनके ट्रबल शूटिंग के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पेंट डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि पेंट डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने 18 पेंट डिफेक्ट लिख रखे हैं। वैसे पेंट डिफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, बट मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद से मैंने देखा है कि ये 18 डिफेक्ट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। सिसिंग, इसको क्रेटर्स भी बोलते हैं और इस डिफेक्ट्स को फिश आइज भी बोलते हैं। तो दूसरा डिफेक्ट्स होता है पेंट डस्ट, और उसके बाद से ड्राई होता है, इसको ड्राई स्प्रे भी बोलते हैं। अनकवर होता है, इसको पुअर कवरेज भी बोला जाता है। इसमें सैगिंग, रन्स एंड सैग्स, ये पेंट फ्लो को सैगिंग भी बोलते हैं, रन्स एंड सैग्स भी बोलते हैं। शेड मिसमैच होता है, ऑरेंज पील होता है, पॉपिंग डिफेक्ट्स होता है जिसको सॉल्वेंट पॉप के भी नाम से जाना जाता है डिफेक्ट्स को। उसके बाद से पिन होल्स डिफेक्ट्स होते हैं, ग्लॉस वेरिएशन, इम्प्रॉपर ग्लॉस, मोटलिंग, पैच मार्क्स, ब्लिस्टर्स, क्रैक्स, रिंकल्स, पुअर एडेशन, स्पिटिंग, कलर फेड। अब चलिए इन सभी को वन बाय वन करके इनके ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सिसिंग, क्रेटर्स, फिश आई यानी कि सिसिंग डिफेक्ट्स के बारे में डीपली देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं सिसिंग पेंट डिफेक्ट्स और इसके ट्रबल शूटिंग के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिसिंग के बारे में। सिसिंग ऑल्सो नोन एज फिश आइज और क्रेटर्स। सिसिंग इज ऑफन कॉज्ड ड्यू टू सरफेस कंटामिनेटेड बाय ऑयल or particulate substances or by an inadequate chemical composition or mixing of paint components, a drying temperature that is too low or low surface tension, or a combination of these all factors. Sizzing may be prevented by thoroughly cleaning the surface prior to applying the coating. This will reduce the probability of trapping oil, grease, wax or other agents that may act as a contaminants. Sizzing को फिश आई या क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस डिफेक्ट्स को फिश आइज भी बोलते हैं या फिर क्रेटर्स के नाम से भी बोला जाता है। सिसिंग नॉर्मली सरफेस के कंटामिनेशन की वजह से होती है, यानी कि सरफेस पर लगे हुए ऑयल या फिर ग्रीस या फिर वैक्स या फिर कोई भी ऐसे एजेंट हो सकते हैं जो सरफेस कंटामिनेट का काम करता हो, यानी कंटामिनेशन का सरफेस के लिए काम करता हो, उसका वजह से सिसिंग क्रिएट होती है। या फिर इनएडिक्वेट केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर पेंट कंपोनेंट के रॉन्ग मिक्सिंग से, या फिर सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही लो है, या फिर सरफेस का सरफेस टेंशन बहुत ही कम है, या फिर इन सभी कॉम्बिनेशन से, यानी कि जो ये जितने सारे फैक्टर्स हैं इन सभी के कॉम्बिनेशन से सिसिंग डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है। सिसिंग डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है सरफेस क्लीनिंग के थ्रू, यानी कि पेंट एप्लीकेशन, यानी कि पेंटिंग प्रोसेस होने से पहले, कोटिंग अप्लाई करने से पहले सरफेस की अच्छे से क्लीनिंग करके सिसिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये क्या करता है, ऑयल, ग्रीस या वैक्स या फिर अदर एजेंट जो कंटामिनेंट्स का काम करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को कम करता है। यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिसिंग का एक फोटो लगा रखा है मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिश आइज की तरह दिखता है और ये क्रेटर्स भी बोलते हैं इस डिफेक्ट्स को। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं इस डिफेक्ट्स को फिश आइज के नाम से क्यों बोला जाता है। तो इस डिफेक्ट्स को फिश आइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड सर्कल के अंदर जो डिफेक्ट्स दिख रहा है ये बिल्कुल फिश आइज की तरह दिखता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि सिसिंग के क्या रीजन होते हैं, इनके कॉजेज क्या होते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है और इनके प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। तो जैसा अभी मैंने बोला था कि इसके जो मेन कॉजेज होते हैं वो होते हैं ऑयल या फिर ग्रीस, वैक्स या फिर सिलिकॉन। तो इनका जो इफेक्ट होता है, अगर किसी भी सरफेस पे
किसी भी पार्ट के सरफेस पे अगर ऑयल, ग्रीस, वैक्स या फिर सिलिकॉन लगा हुआ है तो ये इफेक्ट करता है, सरफेस कंटामिनेशन क्रिएट करता है उस पर। इसके लिए एंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट प्रायर टू इंट्रोडक्शन इनटू द पेंट प्रोसेस। पेंट प्रोसेस में जाने से पहले ये एंश्योर करना चाहिए कि सबस्ट्रेट को अच्छी तरह से क्लीनिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। चलिए अब नेक्स्ट कॉजेस को देखते हैं। लुब्रिकेंट्स फ्रॉम मूविंग पार्ट्स, यानी कि पेंट शॉप में जो भी मूविंग मशीनरीज लगे होते हैं, जो कन्वेयर्स होते हैं, तो उनकी जो वेयरिंग होती है उनमें जो लुब्रिकेंट्स लगते हैं तो उनके वजह से भी सरफेस कंटामिनेशन क्रिएट हो सकता है। यानी कि इसका इफेक्ट क्या होगा कि लुब्रिकेंट से सरफेस कंटामिनेशन होगा। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि ये एश्योर करें कि प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ कन्वेयर्स एंड अदर सिस्टम विदाउट ओवर लुब्रिकेटिंग, यानी कि प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन किया गया हो कन्वेयर का और कोई भी ऐसा ओवर लुब्रिकेंट सिस्टम ना किया गया हो, किसी भी कन्वेयर पे ओवर लुब्रिकेटिंग नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट कॉजेस के बारे में देखते हैं। रिलीज एजेंट्स फ्रॉम मोल्ड मशीन, जो मोल्ड मशीन से जो प्लास्टिक पार्ट निकलते हैं तो उनको नॉन स्टिकी बनाने के लिए ये मोल्ड रिलीज एजेंट का यूज किया जाता है। इसकी जब अधिक मात्रा में यूज हो जाता है तो जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है, वो कंटामिनेटेड हो जाता है इसके वजह से, यानी कि सिलिकॉन का कंटामिनेशन होता है। तो इसके लिए हमें हमेशा टेस्टिंग करते रहना चाहिए कि कहीं पार्ट्स पे ये ज़्यादा कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक पार्ट्स पे ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाएगा तो ये प्री ट्रीटमेंट में साफ़ नहीं होगा अच्छे से, जो ये सिसिंग का एक मेन रीज़न बनेगा। यानी कि पेंट शॉप में जैसे ही पार्ट एंटर करेगा तो उससे पहले हमें उसका सिलिकॉन कंटामिनेशन ज़रूर चेक करना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इनलेट ऑफ इम्प्योर एयर, मॉइस्चर इन एयर, ऑयल इन एयर, यानी कि अगर एयर में किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ है, वो इम्प्योरिटीज़ किस तरह की हो सकती है, या फिर एयर में हो सकता है कि मॉइस्चर हो, या फिर एयर में हो सकता है ऑयल हो। तो अभी हमने देखा था ऑयल, लुब्रिकेंट्स या फिर वैक्स, ग्रीस जो भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सरफेस कंटामिनेशन क्रिएट करते हैं। तो जब ये एयर में होगा ऑयल, तो इससे भी क्या होगा हमारा कि जो स्प्रे होगा, पेंटिंग एप्लीकेशन होगी, उसमें कंटामिनेशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से सिसिंग डिफेक्ट जनरेट होगी। और अगर एयर में मॉइस्चर होगी जिसके वजह से भी एयर कंटामिनेशन क्रिएट होगा, फिर सरफेस कंटामिनेशन होगा, फिर सिसिंग डिफेक्ट क्रिएट होगी। तो इसके लिए हमें प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, रेगुलेट एंड प्यूरिफाई ऑल एयर एंटरिंग द पेंट एंड सबस्ट्रेट एरियाज बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर फिल्टर सिस्टम। इसके लिए कंप्रेस्ड एयर फिल्टर सिस्टम का यूज करना चाहिए। जो भी पेंट शॉप में एयर एंटर कर रही है तो उसके लिए कंप्रेस्ड एयर फिल्टर का यूज करना चाहिए और ड्रायर का भी यूज करना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉजेज हो सकते हैं। डर्टी फिल्टर, अगर जो फिल्टर्स हैं वो अगर बिल्कुल डर्टी है तो इसके वजह से क्या होगा, फिल्टर कंटामिनेशन होगा, फिल्टर कंटामिनेशन होने के बाद से एयर कंटामिनेशन होगा, फिर सरफेस कंटामिनेशन होगा। तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, परफॉर्म रेगुलर और वीकली मेंटेनेंस ऑन ऑल फिल्टर्स, यानी कि जितने भी फिल्टर यूज किए जाते हैं पेंट शॉप में, यहाँ पे जितने भी पेंट शॉप में फिल्टर यूज किए जाते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वीकली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे अगर मेंटेनेंस किया जा सकता है, अगर पॉसिबल है तो करना चाहिए, जिससे हम फिल्टर कंटामिनेशन से बच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कंट्रोल द सिसिंग डिफेक्ट्स बाय एंटी सिसिंग एडिटिव्स, यानी कि एंटी सिसिंग एडिटिव्स के द्वारा सिसिंग डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेंट शॉप प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं कि कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए, बट सिसिंग कंट्रोल नहीं होती है। तो सिसिंग को कंट्रोल करने के लिए रॉ पेंट में एंटी सिसिंग एडिटिव्स का यूज करके सिसिंग डिफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिसिंग डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो एंटी सिसिंग एडिटिव्स का यूज किया जाता है उसको हम फ्लो एंड लेवलिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली सिलिकॉन एडिटिव्स होता है। अगर इसकी एडिशन क्वांटिटी की बात करें कि रॉ पेंट में ये कितना यूज होना चाहिए, तो
इसको 0.1 से लेके 0.5% तक यूज करना चाहिए। मैक्सिमम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट बिफोर थिनर एडिशन, यानी कि पेंट में थिनर एडिशन से पहले की जो टोटल वॉल्यूम होगी, यानी कि पेंट और हार्डनर दोनों मिक्स करने के बाद से जो टोटल वॉल्यूम होगा उसका 0.1 से लेके 0.5% तक यूज करना चाहिए। उसके बाद से थिनर एडिशन करके और प्रॉपर तरीके से मिक्स करके फिर उसको यूज में लेना चाहिए। सेकेंड नंबर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कंज्यूम पेंट इमीडिएटली टू अवॉइड पोर्ट लाइफ रिड्यूसिंग, विस्कोसिटी विल इंक्रीज आफ्टर एडिशन एडिटिव, ऑरेंज पील डिफेक्ट कैन क्रिएट इफ एडिटिव्स क्वांटिटी मोर। कि जो भी पेंट में अगर एंटी सिसिंग एडिटिव्स का यूज किया गया है, जो भी सिलिकॉन एडिटिव्स का यूज किया गया है, तो उस पेंट को इमीडिएट कंज्यूम करना चाहिए टू अवॉइड पोर्ट लाइफ रिड्यूसिंग। पोर्ट लाइफ को रिड्यूस करने के बचने के लिए हमें पेंट को इमीडिएट कंज्यूम करना चाहिए। पोर्ट लाइफ का मतलब क्या होता है कि पोर्ट लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी पेंट को अगर पेंट हार्डनर और थिनर मिक्स करके उसकी विस्कोसिटी अगर 16 सेकेंड एडजस्ट की गई है तो 4 घंटे में अगर उसकी विस्कोसिटी 4 सेकेंड या 4 सेकेंड से कम पीक होती है तो उसकी पोर्ट लाइफ ठीक है। अगर 4 सेकेंड से भी ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी पीक करती है तो यानी कि उसका पोर्ट लाइफ ख़राब है। तो जैसे ही हम एंटी सिसिंग एडिटिव्स का यूज करते हैं तो पोर्ट लाइफ रिड्यूस होने लगता है, यानी कि विस्कोसिटी जल्दी जल्दी पीक होने लगती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें जल्दी कंज्यूम करना चाहिए। अगर हमने जल्दी कंज्यूम नहीं किया, पेंट को इमीडिएट कंज्यूम नहीं किया, तो क्या होगा कि विस्कोसिटी इंक्रीज होती रहेगी और क्या होगा, ऑरेंज पील डिफेक्ट्स आने के चांसेस बनेंगे, यानी कि ऑरेंज पील डिफेक्ट क्रिएट होगा। जब पेंट में एंटी सिसिंग एडिटिव्स का यूज किया जाता है तो विस्कोसिटी क्या होगी, वो कंटिन्यू पीक होने लगती है। इसीलिए हमें पेंट को इमीडिएट कंज्यूम करना होता है। और उसके बाद से अगर हमने पेंट को इमीडिएट कंज्यूम नहीं किया तो ये ऑरेंज पील डिफेक्ट क्रिएट करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह पेंट डिफेक्ट्स और सिसिंग से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस जानकारी को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।